नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 23 तथा 32 39 का में से कितना होगा। तो हम शॉर्ट विधि से ही करेंगे। 29 23 और 32 39, देखिए इनका अंतर कितना हो जाएगा। ये हो गया जी 6, 9 में से 3 गए 6 बच गए। यहाँ 3 और 3 में से 2 गए 1 बच गया। और ये 32 में से 29 गए तो 3 बच गए। ये आ गया जी हमारा 316। देखिए 16 4 से कटता है तो ये पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। इसका मतलब इसका एक गुणनखंड 4 हो जाएगा। दूसरा गुणनखंड देखते हैं कितना हो जाएगा। 4 से इसको भाग करें, 4 7 28 और 3 बच गए, 4 9 36। एक इसका गुणनखंड 79 हो जाएगा। देखिए 4 इनका में ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनका इकाई का अंक 3 है और ये 4 है, तो 4 से भाग नहीं होगा। एक दो अंकों को भाग दे के देखते हैं 4 से। अगर 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी, लेकिन इसके 2 अंक कट ही नहीं रहे हैं 4 से, तो 4 तो इनका में से नहीं होगा। तो फिर इनका में से कितना होगा, 79। ठीक है दोस्तों, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 79। ये हमारा शॉर्ट मेथड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 24 तथा 81 48 का में से कितना होगा। 2324 तथा 81 48। देखिए दोस्तों, एक तरीका और भी है कि हम आंसर टेली से भी देख सकते हैं। आंसर टेली जैसे 69 है तो 23 3 69 होता है। 69 के टुकड़े होंगे 23 और 3। 84 के टुकड़े होंगे 21 चौक 84, 4 और 21। 28 के होंगे 7 और 4 और 38 के होंगे 19 और 2। तो हम क्या करेंगे कि हम इनमें जो है विभाजकता का नियम लगा देंगे। 3 से वो संख्या भाग होगी पूरी जो है जिनके अंकों का योग 3 से कट जाएगा। तो हम इनका अंकों का योग देखते हैं। देखिए इसके अंकों का योग होगा 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 4 11। 11 3 से भाग नहीं होता। अगर ये संख्या 3 से भाग नहीं हो रही तो 69 से भी भाग नहीं होगी, तो 69 तो हमारा मैसेज जो है नहीं होगा। फिर देखते हैं 4 से, इसको 84 से। देखिए 84 से देखते हैं 4 से पूरी भाग हो रही है क्या। 4 ये 24 है, 4 से पूरा भाग होगा। ये 48, ये भी 4 से पूरा भाग होगा। और देखिए 21 क्या होता है, 21 होता है 3 सतह 21। और 3 से अभी हमने देखा कि 3 से ये पूरी नहीं कट रही है, तो फिर ये 7 से और 3 से यानी कि 21 से भी पूरी नहीं कटेगी जब 3 से ही नहीं कट रही है। तो ये 84 भी हमारा में से नहीं होगा। अब हम देखते हैं 28 से। 28 में देखिए इकाई 28 क्या होता है, 7 चौक 28। अब 4 से हमने देखा है कि दोनों संख्या कटती है, तो फिर हम 7 से देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 7 का क्या नियम है। 7 का नियम ये है, देख समझिए 7 का नियम। जैसे ये 23 24 है और ये हमें देखना है कि ये 7 से कट रही है या नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, इकाई की तरफ से 3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, 3 का जोड़ा बनाएंगे और जो छोटी संख्या है उसको बड़ी में से घटा देंगे। यानी कि 321 में से हम 324 में से 2 घटा देंगे, तो हमारा बच जाएगा 322। अब इस 322 को हम देखेंगे कि 7 से भाग हो रही है या नहीं हो रही। तो 322 में अगर हम 7 से भाग करें तो 7 चौक 28, बच गए 4 और 7 छंग 42। तो पूरी भाग हो रही है। तो पूरी भाग हो रही है तो ये फिर 28 से भी पूरी भाग होगी, क्योंकि 7 से भी पूरी भाग हो रही है और 4 से भी, तो 28 से भी पूरी भाग होगी। तो हमारा में से फिर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, क्योंकि 28 से ये संख्या पूरी भाग हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो एक तरीका तो होगा हमारा ये आंसर टेली से। एक तरीका हो गया अंतर वाला, अंतर को देखते हैं और उसके फिर गुणनखंड करते हैं। और एक तरीका भाग विधि वाला। तो शॉर्ट जो तरीका है हमारा ये है आंसर टेली वाला या फिर घटा के देखने वाला। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों तरीक़ों को अप्लाई करते हैं। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा दिक्कत आए, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सेकंडों में क्वेश्चन हल करना शुरू कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280 455 तथा 735 का में से कितना होगा। 280 455 तथा 735 का में से क्या होगा। अब देखिए देखो दोस्तों, में से क्या होता है, में से होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे।
तो हमें देखना है इन ये चार जो ऑप्शन है इनमें से ये संख्या किससे पूरी भाग हो जाएगी, तो हमारा मैसे पता चल जाएगा। तो देखिए पहले हम 7 से देखते हैं, 7 से ये पूरी 280 तो पूरे करता है, 7 से 455, 7 संग 42, 7 पंजे 35, ये भी पूरा करता है, ये भी पूरा करता है। ठीक है, लेकिन में से होता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो फिर हम दूसरी संख्याओं को भी देखते हैं। देखिए 14 है, 7 गुणा 2, तो 2 से ये कटने के अनुकूल क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 21 देखिए क्या होता है, 7 3 21, 3 से वो संख्या कटेगी जिसका अंकों का योग जो है 3 से कटेगा। तो अंकों का योग देखते 7, इसका देख लेते हैं, 5 और 5 10 और 4 14, इसके अंकों का योग 14 है, तो ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 21 से भी नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों तो हमारे उत्तर है नहीं। अब हम 35 को देखते हैं। 35 क्या होता है, 7 पंजे 35, तो 7 से पूरी संख्या भाग हो रही है। तो 5 से देखते हैं, 5 से तो भाग हो ही जाएगी, 5 से वो संख्या भाग होती है जिसका इकाई का अंक 5 हो। तो में से कौन सा होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे पूरा भाग हो जाए। तो यहाँ पे हमारे दो में से हो गए, या तो 7 होगा या 35। अब कौन सा होगा, वो होगा जिससे पूरी जो बड़ी संख्या होगी और पूरा भाग हो जाएगा। तो बड़ी संख्या कौन है, 35, तो हमारा आंसर हुआ 35। ठीक है दोस्तों, एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका, अगर हम इनको घटा के देखें, घटा के निकालें, 2 को घटा लेते हैं जो नज़दीक सी पड़ती है। ठीक है, इनको घटाते हैं। देखिए 5 में से 0 गई, 5 बच गए। फिर यहाँ 15 हो गए, 15 में से 8 गए, 7 बच गए। और 3 में से 2 गया, 1 बच गया, 175। अब हम 175 के टुकड़े करते हैं। एक तो 1 होगा, एक 5 होगा, ठीक है, और एक हो जाएगा 5 तिये 15 और 5 पंजे 25, 35 हो जाएगा। 35 या 5 गुणा 7 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये टुकड़े हो जाएंगे हमारे, 7 भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बड़ी संख्या जो है वो 35 है, तो हम पहले 35 का नियम लगा के देखेंगे कि 35 से कट जाएगी। तो 35 से ये कटेगी, अगर ये 5 से कट जाएगी और 7 से कट जाएगी तो ये 35 से भी कट जाएगी। ठीक है, और 7 से ये कट ही रही, देखिए 7 चौक 28 पूरा कट रहा है, 7 छंग 42, 7 पंजे 35, ये भी पूरा कट रहा है, 7 अगन 7 और 7 पंजे 35, ये भी पूरा कट रहा है। और 5 से कटेगा ही क्योंकि इकाई का अंक 5 या 0 है इनमें। ठीक है, तो ये 35 से भी पूरी कटेगी। तो हमारा में से कितना हो जाएगा, में से हो जाएगा जी 35। ये होगा हमारा घटाने वाली विधि से। ठीक है दोस्तों, तो हमने आंसर टेली से देखा कि में से कितना हो सकता है। तो आंसर टेली से इस तरह से हमने ज्ञात किया, भाजक विभाजकता के नियम से, 7 का और 5 का 3 का नियम लगा के। और फिर हमने ये घटाने की विधि से निकाल के देखा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1134, 1344 और 1512 का में से क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हम आंसर टेली से ही देख लेते हैं। देखिए आंसर टेली में पहले 24 है, 24 होता है 6 चौक 24, 42 होता है 7 छंग 42, और 44 होता है 11 चौक 44, और 64 होता है 8 8 64 लगा लो। ठीक है, तो पहले हम 6 को और 4 को देखते हैं, 24 को। देखिए 6 होता है 3 दूनी 6, तो 3 का नियम ये है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो पहले के अंकों का योग देखिए कितना, 4 2 7 और 2 9। ठीक है, ये 4 12, ये 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 2 9, सबका योग जो है 3 से कट रहा है। अब 4 से देखते हैं, 4 से वो संख्या कटेगी जिसके बाद के 2 अंक 4 से कट जाएंगे, इकाई और दाई वाले। देखिए इसका इकाई और दाई 34 है, तो ये 4 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए 42 में 7 और 6 है, 6 होता है 2 गुणा 3, 2 3 6, तो 2 से भी ये सारी संख्या कटेंगी क्योंकि इकाई का अंक सब में सम संख्या है। 3 से ये कट ही रही है क्योंकि इनके अंकों का योग जो है 3 से कट रहा है। अब 7 से देखते हैं, 7 का मैंने तो आपको नियम बताया है कि 7 से वो संख्या कटेगी
देखिए जैसे 1134 है तो 3 के जोड़े बनाएंगे इकाई की तरफ से, और जो छोटा है उसको बड़े में से घटा देंगे। 134 में से 1 घटा देंगे 133। 133 को देखते हैं 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 6 7 9 63, पूरा कट रहा है। तो ये संख्या जो है 42 से भी पूरी पूरी कटेगी। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए जैसे 1344 में से हम ये एक घटाएं 344 में से, तो 343 7 से पूरा भाग जाता है। तो 7 से भी कट रही है और 6 से भी कट रही है, क्योंकि दो से और 3 से कट रही है। ठीक है, तो ये 42 से भी पूरी कटेगी, तो इनका में से कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने सीखा जी भाग विधि से, उससे ऑप्शन से निकालना, ऑप्शन से विभाजकता के नियम लगा के। ठीक है, 44 से भी देख लो, 44 से कटेगी तो 11 से भी कटना चाहिए। तो 11 से वही संख्या कटेगी जिसका अल्टरनेटिव अंकों का योग बराबर होगा। देखिए यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 2 ही है। इसमें देखिए इसमें भी 7 हो गया, यहाँ पे 5 है, नहीं कट रही है 11 से। ठीक है, तो 11 से ये नहीं कट रही है। तो इसका 64 से देखिए, 64 से वो कटेगी जो 8 से कटेगी। ठीक है, और 8 से कटेगी तो 4 से भी कटना होगा, और 4 से देखिए इसका बाद के अंक 34 है, 34 4 से नहीं कटता, तो 64 भी हमारा उत्तर नहीं होगा। हमारा उत्तर केवल 42 ही होगा। हमने देख लिया सारे ऑप्शन चेक करके कि हमारा उत्तर 42 ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की 3 गुणा 3 की 2 गुणा 5 की 3 गुणा 7 की 2 और गुणा गुणा ये फिर दूसरी संख्या है 2 की 2 गुणा 3 गुणा 5 की 2 गुणा 7। देखिए ये पूरी एक संख्या है, और ये यहाँ से फिर यहाँ तक की दूसरी संख्या है, और ये तीसरी संख्या है। ठीक है, क्या क्या है लिख लेते हैं एक बार। 2 की 3 गुणा 3 की 2 गुणा 5 की 3 और गुणा 7 की 2, और दूसरी है जी 2 की 2 गुणा 3 गुणा 5 की 2 और गुणा 7। ठीक है, तीसरी संख्या है 3 की 4 गुणा 5 की 4 गुणा 2, और इनका हमें निकालना है में से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऐसे सवालों में में से जो होता है, में से कौन सी संख्या होगी जो कॉमन होगा, कॉमन गुणनखंड। ठीक है, में से बराबर होगा कॉमन गुणनखंडों की छोटी घात, कॉमन गुणनखंडों की छोटी घात में से होगा। ठीक है, तो देखिए कॉमन गुणनखंड कौन कौन है। एक तो 2 कॉमन है इसमें, और 2 की छोटी घात कितनी है, 2 ही है, 2 की घात 1 है। ठीक है, फिर 3 कॉमन है, और 3 की छोटी घात भी कितनी है, 3 ही है। फिर देखिए 5 कॉमन है, और 5 की छोटी कितनी है, 5 की 2 है, ये रही 5 की 2। तो हमारा में से क्या हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 5 की 2, ये हमारा आंसर होगा। अगर गुणा करके लिखेंगे तो 2 3 6, और ये हो जाएगा 25, 25 ही का 150, 150 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर टेली में देख लेंगे, यहाँ पे तो आंसर टेली नहीं दिए, तो आंसर टेली में देख लेंगे कि गुणा करके लिखा है या ऐसे ही लिख रखा है। ठीक है, तो में से क्या होगा, में से होगा जो कॉमन गुणनखंड है उसकी उनकी छोटी घात, कॉमन गुणनखंडों की छोटी घात लिख लेंगे, कॉमन गुणनखंडों की छोटी घात, कॉमन गुणनखंडों की छोटी घात में से होगा। ठीक है दोस्तों, कॉमन गुणनखंडों की छोटी घात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सी संख्या सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम। कोप्राइम संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं लिख लेंगे, वे संख्याएं जिनका में से एक होता है, वे संख्याएं जिनका में से एक होता है, महत्तम संख्या यानी कि HCF, जिनका में से जो है एक होता है, वे जो है
कोप्राइम संख्या होती है, यानी सहभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे देखते हैं सहभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए 7 और 35 है, तो इनका में से 21 और 35, तो इनका में से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 से कट रही है। देखिए 16 और 62 है, 16 और 62 2 से भाग होती है, तो इनका में से 2 है। 23 और 92 है, देखिए 23 एकम 23, 23 चौका 92, तो 23 से कट रही है, तो इनका में से 23 है। 18 और 25 देखिए, 18 और 25 को देखिए दोनों संख्याओं को कौन सी संख्या काटती है, तो एक ही काटती है केवल, तो इनका में से एक है, और मैंने बताया है कि जिनका में से एक होगा वे सहभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा उत्तर कितना होगा, 18 और 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 87 और 145 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो देखिए पहले दोस्तों, पहले तो देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए। ठीक है, अर्थात जब छोटी से छोटी संख्या की बात करें तब हम लैसे निकालते हैं। तो 87 और 145 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो 87 और 145। देखिए दो तरीके हैं निकालने के। पहला तरीका ये है कि हम इन दोनों के टुकड़े कर लें। जैसे 87 को अगर हम 3 से भाग करें तो 29 बचता है, 29 और 3, 29 3 87 होते हैं, तो यानी कि 87 के टुकड़े 3 और 29। 145 के, 145 देखिए 5 है इकाई का, तो 5 से भाग होगा, 5 से भाग करें तो 5 दूनी 10, 5 नम 45, तो इसको टुकड़े भी 5 और 29। तो मैं लैसे कितना हो जाएगा, 3 5 और 1 29। ठीक है, तो 3 5 15 और 15 नमा 135, 13 हासिल, और 15 दूनी 30, 30 और 13 43, 435। तो 435 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे हम आंसर टैली से भी कर सकते थे। देखिए 87 जो होता है इसके टुकड़े होते हैं 29 और 3, यानी कि संख्या 3 से भाग होनी चाहिए और 29 से भी भाग होनी चाहिए। और 145 के होते हैं 5 और 29, तो संख्या 29 से भाग होनी चाहिए, 5 से भाग होनी चाहिए। और 3 का नियम ये है कि जो संख्या जो है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तो वो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। तो देख लेते हैं। देखिए, और छोटी से छोटी संख्या होगी, ये भी ध्यान रखना है कि छोटी संख्या होगी। जैसे 870 भी 5 से और 3 से पूरा भाग हो रहा है, 8 7 15 होता है, और 435 भी पूरा भाग हो रहा है, लेकिन छोटी संख्या होगी। लैसे मैंने आपको अभी बताया लेसन में कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो यहाँ फिर हमारा एलसीएम जो है लैसे जो है 435 होगा, क्योंकि 870 भी पूरा भाग होता है इनसे और 435 भी, लेकिन 870 बड़ा है, 435 छोटा है, तो फिर 435 ही हमारा उत्तर होगा अगर हम ऑप्शन से करते हैं तो। ठीक है, और निकालने में करते हैं तो ये फिर हमारा निकल ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 63 और 72 का लैसे क्या होगा। 27 63 और 72, देखिए आंसर टैली से करते हैं दोस्तों। देखिए 27 होता है 9 गुणा 3, 63 होता है 9 गुणा 7, 9 7 63, और 72 होता है 9 8 72। यानी कि संख्या जो है 9 सब में है, तो 9 से भाग होनी चाहिए, और 9 से वो संख्या भाग होगी जिसके अंकों का योग 9 से भाग होगा। तो देख लेते हैं अंकों का योग किसका 9 से भाग हो रहा है। देखिए पहले के अंकों का योग है 5 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 अंकों का योग है, तो 9 9 से पूरा भाग होता है। दूसरा देखिए 5 और 3 8 और 1 9, इसका भी 9 है। तीसरी का देखिए 4 और 3 7 और 5 12, 12 9 से भाग नहीं होता, तो ये तो होगा नहीं। इसका देखिए 7 8 और 4 12, इसका भी 12 है, ये भी नहीं होगा। यानी कि हमारे में से लैसे कौन कौन से, या तो ये होगा या ये होगा। अब हमें ये कन्फर्म करना है कि कौन सा होगा। देखिए 72 में जो है 72 के टुकड़े होते हैं 9 8 72, यानी कि संख्या 9 से और 8 से भाग होनी चाहिए। तो 9 से तो हमने देख लिया, तो 8 से और देखते हैं। 8 का क्या नियम है कि संख्या के बाद के 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। तो 1512 में बाद के 3 अंक कौन है, 512। अब देखिए 8 का एक नियम और है कि हम देखते हैं कि जो सैकड़े वाला अंक है
वो अगर विषम संख्या है तो बाद के जो इकाई और दहाई के अंक हैं उनमें 4 जोड़ने पे वो पूरा भाग होना चाहिए 8 से। तो 4 जोड़ने पे कितना हो गया 16, और 16 8 से पूरा भाग हो रहा है, तो फिर 512 भी 8 से पूरा भाग होगा। ठीक है, और ये 8 से पूरा भाग हो रहा है 512, तो 1512 भी पूरा भाग होगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया 1512। ठीक है दोस्तों, हमारा लैसे कितना हुआ 1512। ये तो हो गया हमारा तरीका जो है आंसर टेली से देखने से, भाजकता के नियम से। ठीक है, अगर हम निकालने की बात करें तो कैसे निकालेंगे, देखिए उसके लिए हम कैसे निकालते हैं। इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको। देखिए ऐसे निकालते हैं इसको, गुणनखंड विधि से लैसे निकालना। ये हमारी संख्या 27, 63 और 72, इनके टुकड़े करते हैं इस तरह से। 3 से काटते हैं, 3 नम 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 24 थी 72। फिर 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24। 3 से काटते हैं 1 7 8, फिर 7 से काटते हैं 1 1 8, फिर 8 से काट देंगे, 2 से काटते हैं तब भी 8 ही होगा, 1 1 1। जो टुकड़े हुए हमारे उनकी गुणा कर देंगे, यानी कि 3 3 9, 9 3 27, 27 सत्ते निकाल देंगे, 7 49 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, 189 हो गया। फिर 8 की गुणा कर देंगे, 8 नम 72, 7 8 8 64, 64 और 7 हो गए जी 71, 8 1 8 और 7 15। तो हमारा लैसे कितना हुआ 1512। लेकिन हमें इस विधि से नहीं करना है। ठीक है, हम करेंगे विभाजकता के नियम लगा के, आंसर टेली से, उससे हम जल्दी आंसर निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, पेपर में भी हमें ऐसा नहीं करना है। पेपर में भी हमें जो है आंसर टेली से विभाजकता के नियम लगा के ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 54 78 182। 26 54 78 182 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो सेम वही तरीका हम लगाएंगे भाग विधि विभाजकता के नियम से ही। पहले देखिए ये 26 है, 13 दूनी 26 होता है, 2 13, 54 है, 9 6 54 होगा, 6 3 और 2 होता है, 13 6 78 होगा। ठीक है, अब देखिए कोई सा एक संख्या को ले लेते हैं, जैसे इसको ले लेते हैं 9 6 को। तो क्या होगा कि एक तो संख्या 9 से भाग होनी चाहिए और 2 से वो संख्या भाग होगी जिसका इकाई का अंक सम संख्या होगी। तो देखिए 2457 में तो सम संख्या है नहीं इकाई का अंक, तो ये तो हमारा पहले ही कैंसिल हो गया। 819 भी कैंसिल होगा क्योंकि सम संख्या नहीं है। ठीक है, अब बचे हमारे 2 ऑप्शन, तो हम इनमें 9 का नियम लगा के देखेंगे। देखिए इसका अंकों का योग 9 4 13, 13 1 14, 14 18, 18 होता है, 18 जो है 9 से पूरा कटता है। इसमें देखते हैं 8 2 10 और 18 9 27, 27 भी 9 से पूरा कट रहा है। तो हमारे पास 2 संख्या होगी। देखिए ये इसका मल्टीपल है। ठीक है, 49 दूनी 98, 14 दूनी 28। तो हमने अभी बताया कि लैसे कौन सी संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या जो पूरा भाग हो जाए। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 49 14। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम जो है जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। 13 का नियम भी जो 7 का नियम होता है वही 13 का नियम होता है, 7 और 13 का सेम होता है। तो इसमें चाहे 13 का नियम लगा के भी देख लो। 49 14 है, 13 का नियम लगाएंगे, इस तरह से टुकड़े करेंगे और इसको इधर जो बड़ी संख्या उसमें छोटी को घटा देंगे, यानी कि 914 में से हम 4 घटाएंगे तो 910 बचेगा। अब हम इसको 13 से भाग देंगे, 13 7 91 पूरा भाग हो रहा है। ये पूरा भाग हो रहा है 13 से, तो ये फिर इससे भी पूरा भाग होगा, 26 से भी। 26 से भाग होगा 13, 78 में भी 13 है तो 78 से भी पूरा भाग होगा। ठीक है, तो ये कन्फर्म हो गया कि हमारा उत्तर 49 14 जो है सही है बिल्कुल, क्योंकि ये 13 से भी भाग हो रहा है और 9 से भी और 6 से भी। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरह से हम जल्दी जो है अपना आंसर पता कर सकते हैं। और आपको भी ऐसे ही करना है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार क्वेश्चन हल करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत जल्दी आप जो है क्वेश्चनों को हल करना सीख जाओगे। लेकिन जो गुणनखंड करके करते हैं उससे काफ़ी टाइम लगेगा, उससे नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी। देखिए उससे भी करके देख लेते हैं। ये है हमारे 26, 54, 78, 182, 26, 54, 78, 182। अगर हम टुकड़े करके करते हैं तो पहले इसको काटते हैं। देखिए 2 से काटते हैं, ये 13, ये 27, ये 39, ये 2 नम 18, 2 एकम 2। फिर 13 से कट रहे हैं सारे, तो ये 3 से काट दो, 13, 3 नम 27, 13 3 39, 91 में नहीं कटता 3 से। फिर 13 से काट देंगे, 1, 9, ये 1, ये 13 7 91, ये 7, 1, 9, 1, 1 और फिर 9। तो ये हमारे हो गए 2, 3, 13, 7 और 9, इनकी गुणा कर देंगे। देखिए 13 से कर लेते हैं पहले, 13 दूनी 26 और 26 थी 78, 78 गुणा 7 गुणा 9। तो पहले 7 की कर देते हैं, 7 8 56, 5, 7 7 49 और 5 हो गए जी 54, 546। फिर 9 की कर देते हैं, 9 6 54, 5, 9 पंजे 9 चौक 36 और 5 41, 5 और 9 पंजे 45 और 5 50, नहीं ये 9 चौक 36 और 4 41, 4 और 9 पंजे 45 और 4 49, यानी कि 49 14, 49 14 हमारा उत्तर हो गया, जो हमने पहले ही निकाल दिया था आंसर टेबल से ही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26, 56, 78, 182 का लैसे कितना होगा। तो सेम वही विधि लगाएंगे, 26, 56, 78 और 182। तो देखिए 26 होता है 13 दूनी 26, 56 होता है 7 8 56, ठीक है, और 78 होता है 13 6 78। तो 2 13 7 8 या 13 6 का किसी का नियम लगा कर देख देंगे। ठीक है, तो पहले देख देते हैं 7 8 का देख देते हैं। 8 का नियम ये होगा कि जिसकी संख्या के 3 अंक जो है 8 से कट जाएंगे, या 8 होता है 2 चौक 8, तो संख्या 4 से भी पूरी कटेगी, जैसे 56 है, 14 चौका 56, 4 से पूरी कट रही है। ठीक है, तो 7 से देख लेते हैं। देखिए 7 संग 42, 3 बज गए, 7 पंजे 35, 7 से नहीं कटती है पूरी 456, तो ये नहीं होगा हमारा। 728, 7 से भी पूरी कटती है, 7 एकन 7, 7 चौक 28, और 4 से भी पूरी कट रही है क्योंकि 2 अंक 4 से कट रहे हैं। ठीक है, और 8 से भी पूरी कटेगी। देखिए 8 का नियम मैंने आपको बताया कि अगर ये अंक विषम संख्या है तो इसमें 4 जोड़ के भाग करके देखते हैं, 32, 32 अगर 8 से पूरा कटेगा तो ये संख्या भी पूरी कट जाएगी। ये 8 का नियम है। ठीक है, अगर ये विषम संख्या है तो जो बाद के 2 अंक है इकाई दहाई के, उनमें 4 जोड़ के अगर संख्या पूरी कटती है तो वो संख्या 8 से पूरी कट जाएगी। और अगर ये सम संख्या है तो फिर इसको ही भाग दे के देखेंगे, जैसे ये है 756 होता 856, और ये सम संख्या है तो हम फिर इसको ही देखते, अगर 8 से पूरी कट जाएगी तो फिर पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। जैसे 56 8 से पूरा करता है तो ये पूरी भी 8 से भाग हो जाएगी। ठीक है, ये समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। तो 728 जो है 8 से पूरी कट रही है, तो हमारा आंसर जो है 728 से हो जाएगा। ये 8 से भी कट रही है, 7 से भी, 4 से भी, 2 से भी, सबसे कट रही है, तो 56 से भी पूरी कटेगी, और इसका मतलब ये 78 से भी कटेगी, और ये 182 से और 26 से भी कटेगी। ठीक है, 13 का नियम भी, जो 7 का नियम है वही 13 का नियम है। तो 728 को अगर 13 से देखना चाहो तो 13 से भी देख देंगे। तो ये तो भाग ही देना पड़ेगा क्योंकि 3 ही अंक हैं। तो 13 पंजे 65, 7 बच गया, और 13 6 78, पूरी भाग हो रही है 13 से भी। ठीक है, तो हमारा में से कितना हुआ, 728। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की 3 गुणा 3 गुणा 5 की 2 गुणा 7 लिख लेते हैं। 2 की 3 गुणा 3 गुणा 5 की 2 गुणा 7। दूसरी संख्या है 2 की 4 गुणा 3 की 2 गुणा 5 गुणा 7 की 2 गुणा 11। और तीसरी संख्या है 2 गुणा 3 की 3 गुणा 5 की 4। और इनका हमें निकालना है लैसे। और लैसे के लिए हम क्या करेंगे कि सभी गुणनखंड लेंगे, सभी गुणनखंड लेंगे तथा बड़ी घात लेंगे। सभी गुणनखंड लेंगे और उनकी कैसी घात लेंगे? बड़ी घात। तो देखिए लैसे हमारा कितना हो जाएगा, 2 की 4 है बड़ी, और 3 की कितनी है जी? 3 की 3 है, और 5 की कितनी है? 5 की 4 है, और 7 की कितनी है? 7 की 2 है, और 11 है। सभी के सभी गुणनखंड लेंगे, चाहे कोई एक बार आया हो, चाहे 2 बार, चाहे कोई एक ने एक बार लिखा हो, सब के सब लेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 की 4, 3 की 3, 5 की 4, 7 की 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला सी वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/9, 14/15 और 7/10 का मैसे निकालना, महत्तम समापवर्तक। देखिए भिन्नों का महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाल लेंगे? भिन्नों का लैसे या मैसे? भिन्नों का मैसे बराबर होगा अंशों का तो मैसे, जो चीज़ निकाल रहे हैं वो अंश का, और उससे दूसरा हर का, हरों का लैस है। जो चीज़ निकाल रहे हैं, जैसे मैसे निकालना तो मैसे अंश का निकाल लेंगे, और उससे दूसरी चीज़ क्या रहेगी? लैस है, वो हरों का निकाल लेंगे। तो क्या हुआ? 7, 14 और 7 का तो मैस है, और बटे 9, 15 और 10 का लैस है। तो 7, 14, 7 का में से कितना हो जाएगा? देखिए 7 है भाज्य संख्या है, तो 7 ही हो जाएगा, और बटे में 9, 15, 10 का लैस है कितना? देखिए 15 होता है 5 गुना 3, ये 5 गुना 2, और ये 3 गुना 3। तो 9 की 3 गुना 3 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, और एक 5 ले लेंगे। तो 5 दूनी 10 और 10 नम 90, यानी कि 7/90, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7/90। तो ये ध्यान रखना है, जो चीज़ हमें निकालनी है, जैसे मैसे निकालना तो अंशों का मैसे निकालेंगे और हरों का लैसे निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? देखिए अब लघुत्तम समापवर्तक लेना है तो लैसे निकालना है हमें। तो लैसे क्या हो जाएगा? अंशों का लैसे, जो चीज़ निकालनी है वो अंश का निकालेंगे, अंशों का लैसे बटे हरों का मैसे। ठीक है, अब अंश कौन कौन है हमारे पास? 2, 3, 4 और 9, और हर है जी 3, 5, 7 और 13। ठीक है, इनका हो गया जी लैसे, और इनका हो गया मैसे। देखिए 2, 3, 4, 9 का लैसे निकालना, तो 2 ले लिया हमने, 3, एक 2 इसमें ऐसे आ जाएगा 4 में से, और एक 3 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36 बटे, देखिए 3, 5, 7, 13, चारों की चारों अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का में से एक होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। अभाज्य संख्याओं का में से एक होता है, अभाज्य संख्याओं का में से एक होता है, तो बटे 1, तो 36 को 1 से भाग देंगे, 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो लैसे निकालने क्या करेंगे, अंशों का लैसे निकालेंगे, भिन्नों का अगर लैसे निकालना है तो अंशों का लैसे और हरों का मैसे, यानी जो चीज़ निकालनी है वो अंशों का निकाल लेंगे, उससे दूसरी चीज़ हरों का निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, 1/3, 2/9, 5/6, 4/7, 27 का लैस है कितना होगा। तो क्या क्या हमारे पास अंश है 1, 2, 5 और 4, तो इनका तो लैस है 1/3, 9, 6 और 27 का मैस है। जो चीज़ निकालनी है वो अंशों का निकाल लेंगे, उससे दूसरी चीज़ हरों का निकालेंगे। तो 1, 2, 5, 4 का लैस है, देखिए लैसे निकालने के 2 ले लेंगे, 5 और 4 होता है 2 गुणा 2, 1 2 पहले आ गया तो 1 2 4 का ले लेंगे, ये 2 हो गया जी। और 3, 9, 6, 27 ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी जो इन सबको पूरा पूरा भाग कर दे, तो 3 को तो 3 ही भाग करेगी, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 पंजे 10 दूनी 20 और 20/3, ये हमारा आंसर होगा 20/3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें लैसे निकालना था, तो जो चीज़ निकालनी है वो अंशों का निकाल लेंगे। और तो यहाँ पे अंश कौन कौन है, 1 2 5 4, यानी कि 1 2 5 4 का लैसे निकाल लेंगे। और हर है हमारे 3 9 6 27, इनका जो है मैसे निकालते हैं। तो लैसे जब हम निकालेंगे तो 2 ले लेंगे, 1 और 4 होता है 2 गुणा 2, तो उसमें से 1 2 ले लेंगे और 1 5, 5 तो 5 है ही। और 3 9 6 27 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको पूरा पूरा भाग कर दे, तो ऐसी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 ही होगी, क्योंकि ये तो 3 ही है। ठीक है, तो 3 होगी जी। तो इनकी गुणा करी, 2 पंजे 10 दूनी 20/3, तो हमारा आंसर हो गया 20/3। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।